जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अगर हम बात करें सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एंड एनडीए एग्जामिनेशन की, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। खासकर सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इस पे से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन है। हम इस सेशन के आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है। मतलब अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, स्वागत करता हूं आपका टीम निष्ठा चैनल पर। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, कौन कितनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सारी चर्चा जो है आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक तरफ कुछ कह लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट जो है फाइनली बन रहा है इन अ डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। इसमें हो क्या रहा है? ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब जब ये ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स होगा तो या तो उसमें एनर्जी कंज्यूम होगी, क्योंकि कुछ फाइनल प्रोडक्ट है वो बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, जिसको एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। एंडोथर्मिक, देखो एंडो का मतलब होता है विद इन, ठीक है, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, एक्सो हो गया बाहर, ठीक है, और थर्मिक टेम्परेचर, थर्मल। तो जब एनर्जी विद इन कह लीजिए रिएक्शन में चाहिए, ठीक है, एट द लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वो क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट्स के साथ तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एटम्स आर रीअरेंज्ड रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, और उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। यूनिक प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, इसको भी देखेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है, बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मतलब आपने मैग्नीशियम रिबन लिया और कोशिश की जाती है कि उसको थोड़ा दूर रखा जाए अपने चेहरे से या अपने आसपास के लोगों के चेहरे से, और उसमें आपको एक सडन जो है डेजलिंग फ्लेम देखने को मिलती है। इट चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस रिएक्शन में जो है अकर्स बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके बीच में आपको ये देखो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे वो जलता है तो एक इस तरीके से प्रॉपर आपको व्हाइट फ्लेम देखने को मिलती है, ठीक है। सो डेजलिंग लाइट बर्नर मैग्नीशियम पाउडर जो है आपको यहां पर मिलता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लीडिंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा है, एक बेसिक रिएक्शन है, ठीक है, कि मैग्नीशियम को जब आपने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, प्रॉपर एक डेजलिंग कह लीजिए आपको एक फ्लेम देखने को वहां पर मिल रही है। सिमिलरली जिंक ग्रेनुअल्स को, ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स को डाला गया, ठीक है जी, जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं? जिंक को डाल रहे हैं। तो जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जिंक क्लोराइड बना, ठीक है, ये 2 हो गया, इसको कर देते हैं, और हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई नजर आएगी। तो जिंक जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है यहां पर क्या होगी? रिलीज होगी। सो अब ये कैसे पता लगता है हमें कि यहां पर रिएक्शन हुई है? सबसे पहले चेंज इन स्टेट हो सकता है, ठीक है जी। हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस जो है स्टेट का चेंज हुआ है, कलर में चेंज हुआ है, ये हम आगे अब देखेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जैसे है, किस तरीके से उसमें कलर चेंज होता है। गैस का रिलीज होना, जैसे अभी हमने देखा जिंक क्लोराइड बना, साथ में हाइड्रोजन गैस से रिलीज हुई। चेंज इन टेम्परेचर, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगता है कि वहां पर केमिकल इक्वेशन हुई है। तो ये कुछ कारण है या कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता लगता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल है रस्ट, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो आपको देखने से, कलर से उसको बहुत क्लियरली पता लग जाता है कि यहां पर रस्टिंग हो रखी है, ठीक है जी। सो दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। टोटल मास जो है एलिमेंट प्रोडक्ट्स में आपको सेम मिलेगा। ये हमने
लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो अगर आप इसको बैलेंस आउट करेंगे तो दोनों तरफ आपको मास जो है सेम मिलेगा। सो नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द इक्वेशन। तो जो है रिएक्शन में आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे या उसको बैलेंस आउट करेंगे तो दोनों तरफ सेम मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमने यहां पर देखा 2HCl, सो दैट इज लीडिंग टू जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो यहां क्लोरीन 2, यहां पर क्लोरीन 2, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बैलेंस आउट हो गई इक्वेशन। तो यहां पर आप देखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या है, रिलीज हो रही है। तो ZnH2SO4, तो H2 यहां पर भी है, यहां पर भी SO4। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम जिंक के 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। दोनों तरफ इक्वेशन जो है बैलेंस आउट हो रही है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मेटल्स जो हैं जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बेसिक एग्जांपल आयरन का है, ठीक है जी। आयरन में आप देखेंगे तो पानी के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है तो फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, बट साथ में हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देख लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में 4 तरीके की रिएक्शंस बोली जाती हैं। ए और बी दोनों जुड़ गए तो इसको क्या कहा, सिंथेसिस। नाम से क्लियर है, सिंथेसिस मतलब दोनों चीजें जुड़ गई हैं। यहां ए और बी मिलकर ए प्लस बी बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, डीकंपोजिशन। इन चारों को अलग अलग से एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। ए प्लस बी सी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हो गया सिंगल रिप्लेसमेंट। तो सी यहां पहुंच गया, बी अलग हो गया तो ए सी, या बी और सी बन सकता है, ए अलग हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल रिप्लेसमेंट। ए बी सी डी, तो यहां पर मान लो ये इधर आ गया, बी और सी मिल गया, ठीक है, ए और सी हो गया, बी और डी हो गया, या ए और डी हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस जो है रिएक्शन यहां पर इसको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल, सो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, लिक्विड। अच्छा यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो S लिखा है या L लिखा है दैट शोज द स्टेट, ठीक है, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है। तो क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विक लाइन, ये इंपॉर्टेंट भी है। क्विक लाइन क्या है, स्लेक्ड लाइन क्या है, तो ये आपका सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्विक, ठीक है, मतलब ऐसा मतलब क्विक है, बहुत जल्दी से रिएक्ट कर गया। कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट किया टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइन बनेगा, आपको दिखाता हूँ। तो ये है आपका क्विक लाइन, ये आपका हाइड्रेटेड लाइन। इस तरीके से इफ यू कैन सी ओवर हेयर, यहां पर आपको जैसे कहते हैं ना बबल्स, बुलबुले जो है देखने को मिल रहे हैं। सो स्लेकिंग क्विक लाइन इज इन अ बैरल, यहां पर बबल्स यू कैन सी ओवर। तो ये एक वायलेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन रहा है, ठीक है, यू कैन सी ओवर हेयर ऑल्सो। चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे अगर आप हवा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको सो कैल्शियम, सो CO2, सो दैट विल लीड टू CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। जब अगर आप उसमें हवा को ब्लो करेंगे तो कैल्शियम जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इट विल लीड टू कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, सो यू कैन सी ओवर हेयर, सो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पर यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में, मतलब व्हाइट वॉश में इसको यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और इसीलिए वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो आपका पेंट होता है, वो आपको एक शाइनिंग सरफेस देता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मार्बल की तरह। अगर आप व्हाइट पेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसे चमकता हुआ दिखाई देगा। सो फॉर्म अ शाइनी फिनिश ऑन द वॉल सिमिलर टू द मार्बल। तो ये आप देख लीजिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका लाइक कैल्शियम, सो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्विक लाइन, ठीक है, स्लेक्ड लाइन, देन कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली सिंथेसिस में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहे हैं तो अमोनिया बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सोडियम और क्लोरीन, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी सिंथेसिस, A प्लस बी लीडिंग टू C, ठीक है, A प्लस बी लीडिंग टू C। ओके, तो अब इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे अमोनिया के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चरल
उसमें, ठीक है, यूरिया को बनाने के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, माइनिंग में, फूड बेवरेजेस में, रबर में, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में, कई जगह अमोनिया जो है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाकर जो हमने अमोनिया बनाया, सो दैट विल लीड टू लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। फर्टिलाइजर्स में प्लांट नीड्स अमोनिया टू मेक प्रोटीन ग्रोथ, क्योंकि डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते, तो अलग से आप जो है क्या देते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अमोनिया के, या कह लीजिए जो फाइनल प्रोडक्ट है सिंथेसिस के बाद, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सिंथेसिस के बाद, वो आपको एक बहुत सारी एप्लीकेशन देता है। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन, ए बी लीडिंग टू ए प्लस बी, ठीक है, ए बी लीडिंग टू ए प्लस बी। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लीडिंग टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीडिंग टू कैल्शियम ऑक्साइड, या कहें तो स्लेग्ड लाइम लीडिंग टू क्विक लाइम प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ब्रेकडाउन हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है जी, जैसे कि वो कह रहा है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को आप हीट अप कीजिए तो यहाँ पर आपको फेरक ऑक्साइड मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब बॉईल कर रहे हैं तो इट शुड बी अवे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कई जगह जो है इसको यूज़ किया जाता है, इस पर्टिकुलर डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। फेरस सल्फेट जो है लीडिंग टू फेरक ऑक्साइड, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लीडिंग टू फेरिक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट को जब आप हीटअप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आप हीटअप करेंगे तो एल्यूमिनियम, अब आप ये समझ लो जैसे आपके पास बॉक्साइट ओर है, ठीक है, बॉक्साइट ओर को जब आप हीटअप करेंगे तो आपको एल्यूमिनियम चाहिए, प्योर मेटल चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से इम्प्योरिटीज़ को निकाल रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द, या लाइक सेपरेट द एल्यूमिनियम फ्रॉम द दैट। तो जिंक कार्बोनेट से, सो जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का डिफरेंस जो है किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट आपका यूज होता है। ये और कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो इस पे अभी हम इसका सीधा एप्लीकेशंस पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका सिंगल रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है। आयरन है, कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट बना, कॉपर बना, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये आपको एक थोड़ा सा ब्लूइश कलर में मिल रहा है, और जैसे ही आप इसको डालेंगे आयरन की कह लीजिए रॉड को डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आयरन सल्फेट बन रहा है और जो लिक्विड है वो एक कलरलेस लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक और डायग्राम देख लो, ठीक है, द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, ठीक है, तो ब्लू कलर था अब जो है वो कलरलेस हो चुका है, क्योंकि जो सल्फेट है, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट जो है किसके साथ जाकर मिल जाएगा, आयरन के साथ मिल जाएगा, और यहाँ पर पीछे क्या बचेगा, कॉपर, ठीक है, कलरलेस लिक्विड रह जाएगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट मेटाथेसिस रिएक्शन। कैटायंस और अनायंस ऑफ टू कंपाउंड्स जो है अपनी प्लेसेस को चेंज करते हैं, AB + CD = AD + BC, ठीक है, ये एक इसका बेसिक कह लीजिए फॉर्म है टू शो। सोडियम सल्फेट, ठीक है जी, एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ, और क्लोराइड यहाँ पर जाकर मिलेगा, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, क्लोरीन को एक ही चाहिए था, दोनों आपस में जुड़ गए तो ये NaCl हो गया, और बेरियम सल्फेट जो है वो आपका यहाँ पर बनता है। सो फॉर्मेशन ऑफ वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसको प्रेसिपिटेट कह रहे हैं, और ये आपका बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या है, एनी रिएक्शन फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पर आप देखो ये जो बेरियम सल्फेट है वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल रहा है,
ठीक है, जो ये बेरियम सल्फेट है, इस तरीके से वाइट कलर का सोल्यूशन देखने को मिलता है। तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड आप डाल रहे हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड दोनों बिल्कुल कलरलेस हैं एज यू कैन सी। जैसे ही आपने बेरियम सल्फेट को डाला तो यहाँ पर आपको ये वाइट कलर देखने को मिल रहा है। फिर आप इसको छानिए, ठीक है, या कह लीजिए फिल्टर आउट कीजिए, तो सोडियम क्लोराइड जो है क्लियर सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। ऊपर जो ये वाइट कलर का बचा, दिस इज बेरियम सल्फेट, ठीक है, दिस इज बेरियम सल्फेट वाइट सॉलिड। और इसको आप बाकायदा, इट इज़ अ सॉलिड, ठीक है, इसको आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ कितना बेरियम सल्फेट बना। तो दो बिल्कुल कलरलेस लिक्विड्स हैं और जो है उससे आपको बेरियम सल्फेट मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक और रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और इस एक तरफ हो गया सोडियम क्लोराइड, तो ये हो गया आपका जो है सिल्वर क्लोराइड और जो है सोडियम नाइट्रेट। सो सिल्वर नाइट्रेट, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। सिल्वर क्लोराइड जो है आपका प्रेसिपिटेट, और अगेन वाइट कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो कलरलेस लिक्विड लीडिंग टू वाइट कलर प्रेसिपिटेट। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है और सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर आपको बन रहा है। तो इस तरीके से इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जाके जाएगा और ये यहाँ पर पानी बनेगा, सोडियम क्लोराइड एंड प्लस लीडिंग टू वाटर, ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको सॉल्ट मिल रहा है, NaCl इज अ सॉल्ट। ये हम अलग से एक सेशन में करेंगे कि जब एसिड और बेस को आप मिलाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन हो गया मतलब ऐसे समझो कि सोडियम है प्लस मैग्नीशियम 2+, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सब्सटेंस, और सिंपली कहें तो इंक्रीज। अब ये जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्लस है, ठीक है, या मैग्नीशियम के पास 2 हैं, तो ये क्या करेगा, MgO बनाएगा। तो जब Mg से MgO हो गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन आके मिल गया इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो इसके साथ क्या, दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, दूसरा देख सकते हैं कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसने किसको दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, दोनों ने जो है साथ में आ गए, तो यहां पर ऑक्सीडेशन। अब एसोसिएटेड प्रोसेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड, ठीक है, अभी हमने देखा Mg+O, ठीक है, MgO हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का यहां से जो है निकल जाना, तो वो क्या है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देखोगे अगर, तो ये Mg, ठीक है, 0, अब यहां पर Mg2+ हो गया, ठीक है, +2 हो गया, तो ये क्या है, 0 से जब +2 की तरफ, या मतलब कह लो कि प्लस की तरफ आता है, या मान लो -1 है तो 0 हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ भाई, -1 से 0 हुआ या 0 से +2 हुआ, तो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो है ये 0 से -2 हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यहां पर आप देख लो 0 है, यहां पर ये +2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां पर सिल्वर नाइट्रेट है, यहां पर सिल्वर जो है +1 और यहां पर 0 हो गया, तो सिल्वर का यहां पर क्या हो गया, यहां पर रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कहां पर ऑक्सीडेशन, कहां पर रिडक्शन। सिमिलरली, ठीक है जी, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो यहां पर +2 था और यहां पर 0 हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब यहां पर -3 था, ये 0 हो गया,
तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब देखो आप कहोगे कि अच्छा ऑक्सीडेशन कैसे, यहां तो ऑक्सीजन कहीं दिख नहीं रहा है, पर यहां पर अगर आप देखोगे हमने क्या देखा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिमूवल, या सिंपली कहें तो -3 से 0 की तरफ गया, पॉजिटिव की तरफ गया, ठीक है, नेट पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये क्या कहलाया आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, और A प्लस बी लीडिंग टू A B। सो यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, सोडियम मैग्नीशियम ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। आप लॉजिकली सोचना, कभी भी अगर पेपर में कंफ्यूज हो तो ऐसे सोचना सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन है, देने के लिए वो रेडी है, ऑक्सीजन आके तुम साथ में आ जाएगा, ऑक्सीजन दौड़ता दौड़ता आ जाएगा कि भाई साहब, ठीक है, तो N2O बन जाएगा या MgO बन जाएगा, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाय द सब्सटेंस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने अभी बार बार मैं वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर देखो ऐसे समझो कि या तो जो है देखो ऑक्सीडेशन में क्या देखा था हमने, ऑक्सीजन या तो मिल रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनवर्सली है, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन चला जाएगा। इसमें उल्टा है, ठीक है, या तो ऑक्सीजन जा रहा है या हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड, अब जैसे एग्जांपल लो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो कॉपर हो गया, ऑक्सीजन चला गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। यहां पर हाइड्रोजन था, पानी आके मिल गया। या फिर आप ऐसे देखो कि यहां +2 था, ठीक है, और यहां 0 हो गया, ठीक है, तो नेगेटिव की तरफ चला गया, तो रिडक्शन हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली यहां पर, ठीक है जी, ओके, 0 +2, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, +2 से 0, तो रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहां पर जो है आप कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप इसको देखते हैं। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। कंफ्यूज मत करना, दोबारा से ऑक्सीजन, सोडियम मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन देगा तो ही ऑक्सीडाइज होगा, तभी तो ऑक्सीजन साथ में आके मिलेगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन बिल्कुल इसके उल्टा है, ठीक है, कभी पेपर में हो इन तीनों को लिख लो, सोडियम और मैग्नीशियम को ध्यान में रखो, ठीक है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो ये बहुत सारी एग्जाम्पल है, ठीक है, दैट आई विल शेयर द PDF, यू कैन गो थ्रू दिस, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, करोजन, ठीक है। करोजन इज द केमिकल ड्यूटेरेशन ऑफ द मेटल्स, ठीक है, जैसे कि आपका मॉइस्चर है, एसिड्स हैं, खासकर ये बारिश के सीजन पे हम कहते हैं ना कि बहुत जल्दी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। ब्लैक कोटिंग होती है आपके सिल्वर पर, और ग्रीन कोटिंग होती है कॉपर पर, ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्टील कॉमन है, खासकर आयरन, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली में महरौली में जो आयरन पिलर है गुप्ता एज का 1600 साल से खड़ा है, अभी तक रॉट आयरन का है, अभी तक खराब नहीं हुआ, इतनी सारी बारिश, इतना कुछ हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि वो गोल्डन एज, ठीक है, टेक्नोलॉजी साइंस टेक में उसको गोल्डन एज माना जाता है, और उस टेक्नोलॉजी को आज भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। इट वीकन्स मटेरियल एंड रिड्यूसेस देयर फंक्शनैलिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पर आप सिल्वर को देखो, सिल्वर आप देखोगे तो धीरे धीरे इस तरीके से काला पड़ने लगता है। अगर आपने घर में कब सिल्वर को देखा है, थोड़ा सा पुराना सिल्वर को आप निकाल के देखोगे तो आपको वो ब्लैकिश कलर का दिखाई देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो सल्फर है, ठीक है, ये इसके साथ मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड लीडिंग टू, ठीक है, तो यहाँ पर Ag2S सिल्वर का सल्फर के साथ
की वजह से आपको ये ब्लैकिश कलर देखने को मिलता है। ये देखो, ये जो कॉपर है, ये देखो, ये वाली तो पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही थी, नहीं जी ऐसे नहीं थी, ये कॉपर का था और ये ग्रीनिश कलर हो गया है, ठीक है। तो कॉपर इज लाइक विद ऑक्सीजन एंड वाटर लीडिंग टू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो फर्दर कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। तो इस तरीके से क्रोड हो रहा है, ग्रीनिश कलर हो रहा है। तो सिल्वर में ब्लैकिश कलर, कॉपर में ग्रीनिश कलर आपको देखने को मिलता है। आयरन के केस में जो है, तो यहाँ पर आपको एक ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है, हाइड्रेटेड आयरन, रस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आयरन, ऑक्सीजन, पानी इज लीडिंग टू, ठीक है जी, फेरक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फेरक ऑक्साइड। क्रोजन जो है, लाइक कार बॉडीज, बड़े बड़े ब्रिजेस को कई बार देखा गया, ब्रिजेस के गिरने का कारण जो पुराने ब्रिजेस हो गए, जंग खा गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, एंड दैट इज़ हाउ लाइक जो है वो बह गए। इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम रिक्वायरिंग लार्ज नंबर ऑफ आयरन रिप्लेसमेंट एनुअली। तो हर साल मिलियंस ऑफ टन जो है यहाँ पर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। कई बार आप कहते हैं कि दूध खट्टा हो गया जी, ठीक है, मक्खन जो है खट्टा हो गया है, ठीक है, स्वाद नहीं आ रहा है और बहुत खराब टेस्ट आ रहा है। तो अनप्लेजेंट ऑर्डर, फ्लेवर इन फैट ऑयल्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इसको बोला जाता है रेंसिडिटी। और इसकी वजह से जो एडिबल फैट्स, ऑयल्स हैं वो खराब हो जाते हैं और हम कहते हैं जो ये चीज़ है ये खराब हो गई है, दूध फट गया है, ठीक है। सो दैट इज डिग्रेडिंग द फूड क्वालिटी। खासकर ये बारिश के सीजन में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। केमिकल चेंज है और इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी भी आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप अगर सेब को देखेंगे, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये दूध जो इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको पनीर या कह लीजिए बटर है उस तरीके से दिखाई देगा। डेवलप्स अनप्लेजेंट टेस्ट, स्मेल। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ऐड किए जाते हैं फूड में ताकि जो है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इस खाने में भी हम कहते हैं कि मतलब ज़्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि बॉडी ठीक रहे, ऑक्सीडेशन ना हो। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, तो वो भी ऑक्सीडेशन को कम करता है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ, इसीलिए हम वाटर टाइट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ठीक है जी। चलो, कॉज क्या है? जो हाइड्रोलाइसिस है फैट का इनटू फ्री फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये फैसिलिटेट करता है पानी और एंजाइम्स, जैसे कि लाइपेज एंजाइम जो है ब्रेकिंग डाउन इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड देन फाइनली इनटू फ्री फैटी एसिड्स। और ऑक्सीडेटिव अगर एसिडिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पेरोक्साइड्स और वॉलेटाइल कंपाउंड्स बनते हैं। मोटा मोटा आपको रेंसिडिटी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो अनसैचुरेटेड फैट ऑयल जो हैं लाइक डेवलपिंग बैड फ्लेवर और ऑर्डर्स। जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। कॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड्स ब्रेक डाउन द फैट्स, ठीक है, प्रोड्यूसिंग वेरियस कंपाउंड, जैसे आप ब्रेड में देखते हैं, ठीक है, जिसको कई बार कहता है कि फफूंदी लग गई है। एग्जाम्पल्स, मोल्ड ग्रोथ ऑन द फूड लीड टू फैट ब्रेक डाउन, ठीक है, और उसकी वजह से अनप्लेजेंट फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है जी, नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटाशियम रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर ऑल्सो, एकदम रिएक्ट करता है। सोडियम और पोटाशियम तो जैसे आप पानी में डालो एकदम रिएक्ट करता है। लिथियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, और सबसे नीचे आप देख सकते हो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो ये अगर आप इसको एक और यहाँ पर डायग्राम देखें तो यहाँ पर है आपका, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन, इसीलिए ये बहुत प्रीशियस मेटल्स हैं, ठीक है। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये प्रीशियस मेटल्स हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, ठीक है जी, याद रखने के लिए। सो ट्रिक ये है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, ठीक है, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, ठीक है जी। तो फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय। तो पी से पोटाशियम, अब सारे नहीं है इसमें, मोटा मोटा आपको इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो पी से पोटाशियम, स्टॉप, सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा। अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ पर बनता है कि आपको 4 इक्वेशन देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा।
अब वहां पर आपको ये समझना है कि जो लेस रिएक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव के कंपाउंड को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके सल्फेट को या उसके क्लोराइड को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसे समझ लो कि उतनी हिम्मत नहीं है कि उसको हटा के जो है उसके साथ रिएक्ट कर जाए। सो जेब्रा आयरन, देन आपका लाइक से लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, फिर देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम भी आता है। तो ये क्या हो गया आपका रिएक्टिविटी। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम एक्सपोज टू एयर, क्यों, ठीक है, क्यों वो ब्लैक पड़ जाता है? इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सिल्वर ऑक्साइड, ओके, इट रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर कार्बोनेट, reacts with sulfur in the air to form coating of silver sulfide। yes, सल्फर के साथ मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, ठीक है, जो ब्लैकिश कलर होता है, नाइट्रोजन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी सिल्वर जो है सल्फर के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सो आंसर क्या हो गया आपका सी। When air is blown from the mouth in a test tube containing lime water, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो किया तो जो है टर्न्स मिल्की, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि मिल्की है, ठीक है, थोड़ा वाइटिश कलर। तो आंसर क्या हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कई बार आएगा ये क्वेश्चन आज। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। कौन सी फिजिबल नहीं है? कॉपर आयरन, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। कॉपर जिंक, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। मैग्नीशियम कॉपर से तो फार रिएक्टिव है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेड, आई लाइक हर कॉलिंग, ठीक है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय, ठीक है। सो लेड जो है तो ये लेस रिएक्टिव है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। Which one of the following reactions maximum quantity of hydrogen gas is produced by the decomposition of 1 gram of compound by like water / oxygen? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह लीजिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। CH4 + H2O लीडिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3H2, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से आपकी रहेगी? अब 1 ग्राम ऑफ जो है कंपाउंड ऑफ वाटर और ऑक्सीजन की यहाँ पर बात की गई है। अब और क्या चीज़ आपको देखना है कि किसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये 1 ग्राम है, ठीक है, ये जो है 1 ग्राम है। तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंगली आपको सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन मिल रही है? तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो CH4 + H2O, तो यहाँ पर 12 + 4 16, ठीक है, 16 ग्राम से आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है। तो परसेंटेज वाइज, ठीक है, 16 ग्राम प्रोड्यूस 6 ग्राम, और 1 ग्राम जो है कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों एक मॉलिक्यूल हैं और 1 ग्राम जो है इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली CO + H2O, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28, ठीक है, 28 ग्राम लीडिंग टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सिंपली यहाँ पर 1 है हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम, तो यहाँ पर 1 ग्राम कितना हो गया? 0.142 ग्राम। हाँ, सिमिलरली 12 + 4 लीडिंग टू 4 ग्राम, और 16 ग्राम से आपको 4 ग्राम मिल रहा है, 1 ग्राम से इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो गया। सिमिलरली दिस मच ऑफ लाइक दिस 168 ग्राम लीडिंग टू 24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम से कितना हो गया आपका? दिस मच ऑफ हाइड्रोजन। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता लगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोबारा समझ लो जिनको नहीं समझ आया, बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, इसका वेट निकाला, ठीक है, इन सबका वेट निकाला, ठीक है, इसका वेट निकाला तो 12 + 4 16 लीडिंग टू ये कितना है? 6, टोटल 6, तो 6 ग्राम, ठीक है, तो 6 / 16, फिर 12 + 16 जो कितना हो गया? 28 लीडिंग टू 2, तो 1 जो हो गया
1 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, ओके। देन CH4 12 प्लस 4 16, 16 लीडिंग टू 4, 1 लीडिंग टू 4/16, तो दैट इज 1/4। और देन आपका इसको कैलकुलेट करना है आपको, C12H24, एंड इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 12 इंटू 12 144 प्लस 24, तो ये हो गया 168 लीडिंग टू 24, तो 1 लीडिंग टू 24 डिवाइडेड बाय 168। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आंसर आपका आएगा, ठीक है। 1 ग्राम से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में आपका आ रहा है। रिएक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रिएक्टेंट्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड Mg प्लस H2HCl लीडिंग टू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। कॉपर प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो कॉपर नाइट्रेट होगा, और ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगेन नहीं। तो बहुत ही सिंपल है कि आपका जब कह लीजिए मेटल है और एक एसिड जब मिलता है, मेटल और एसिड मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका ए। कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर बहुत कम रिएक्टिव है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एंड नाइट्रिक एसिड। तो इस पूरी की पूरी कह लीजिए इक्वेशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये जो है इट विल लीड टू हाइड्रोजन, ओके। केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है, तो यहां पर ABCD दे दिया और बताओ कि ABCD की करेक्ट वैल्यू क्या होगी। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक पहला ले लो, आयरन को ले लो, अगर ये 3 है, यहां पर अगर मैं 3 डालूंगा तो 3Fe2, तो 3Fe2 मतलब यहां पर कितना होना चाहिए Fe 6, तो 3 की जगह 6 है, यहां पर C 6 नहीं, ओके 1 Fe2 दैट इज 2, तो यहां पर 2, यस ये ठीक बैठ रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। 2, यहां अगर 2 है तो 2Fe2, तो 4 एटम्स हो गए, तो यहां 4 होना चाहिए, नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पर 3Fe2 6 आना चाहिए, तो ये भी 3 और 2 ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर क्रॉस चेक करना है, पूरा क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। तो यहां पर लिखो Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है जी, फर्दर लीडिंग टू 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है। तो यहां पर 2, यहां पर 2, ये 3 ऑक्सीजन और 3 6 ऑक्सीजन, 3 और 2 6, 3 कार्बन 3 कार्बन, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अदरवाइज इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, आप इसी से आयरन से ही सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं। आंसर क्या हो गया आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, केमिकल चेंज, बिल्कुल ठीक है। जब बर्न हो रहा है तो अलग एक चीज बन रही है, अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन, जी नहीं, ठीक है, आयरन ही है, उसके बाद भी वो मैग्नेटाइजेशन के बाद डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर, उसके बाद भी वो शुगर ही, शुगर सॉल्यूशन ही है। प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब्स फ्रॉम वाटर, फेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, पर पानी ही है, H2O ही है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तो बर्निंग ऑफ पेपर में आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। एज अ केमिकल चेंज इट इज इरिवर्सिबल। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक्ड बिफोर बाइंग बिकॉज ऑयल बिकम रेंसिड ड्यू टू, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो लाइक तेल में तली हुई है उसको देखना चाहिए, उसको उसके डेट को चेक करना चाहिए। क्यों रेंसिड हो जाएगा, क्यों हो जाता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन, डिक्रीज इन विस्कोसिटी। तो ऑक्सीडेशन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ऑक्सीडेशन की वजह से ये रेंसिडिटी होती है। आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर कवर्ड विद रस्ट, रस्ट इज व्हाट? रस्ट क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है, एक कंपाउंड है, एक मिक्सचर है आयरन और डस्ट का, मिक्सचर है आयरन ऑक्सीजन और वाटर का। तो एक जब फेरस ऑक्साइड बन गया या फेरस ऑक्साइड बन गया तो सेम है वो, ठीक है जी, कंपाउंड बन गया वो एक, ठीक है, वो कंपाउंड बन गया एक, ठीक है। तो ये आपका एक कंपाउंड, रस्ट इज अ कंपाउंड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका NaOH प्लस HCl NaCl लीडिंग प्लस H2O इन द गिवन केमिकल रिएक्शन
क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरा पढ़ो, सोडियम इज ऑक्सीडाइज, क्लोरीन इज रिड्यूस, सोडियम एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज, नन ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। अब यहाँ पर Na+1 है, OH-1 है, यहाँ Na+1 है, यहाँ Cl-1 है, तो ये +1 से +1 ही है, तो सोडियम जो है ना तो ऑक्सीडाइज हुआ ना रिड्यूस हुआ, ठीक है जी। चलो यहाँ पर Cl-1 H+1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो है सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी +1 है और -2, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, हाइड्रोजन नन ऑफ देम आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। सो -1, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा सेम आपको देखने को मिल रहा है। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये दूसरी बार क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 लीडिंग टू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इवॉल्व्स हीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, कौन सी चीज जो है हीट को बाहर निकालेगी, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, तो नमक का पानी है, ग्लूकोज को आप ऐड करते हो पानी में तो क्या हीट निकलती है बहुत ज़्यादा, कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है जी, क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा है जो कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जैसे हमने अभी सोडियम की बात करी थी, सोडियम प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तभी तो ऑक्सीजन आकर मिल रहा है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को देना ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन। तो इनमें आपका एक SO2 है ऐसा, ठीक है, जो कि आपका S में कन्वर्ट हो सकता है, SO4 टू नेगेटिव भी हो सकता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों चीजें मिलती हैं, ये है आपका सीधा सीधा आंसर। हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डज नॉट रियडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस, ठीक है जी। और उसके बाद आपका रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर इन H2S कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। SO जो है, SO2 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को और जो है रिडक्शन हो सकता है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इफ अ लाइमस्टोन पीस इज डिप्ड इन वाटर, अ बबल इवॉल्व्स, द बबलिंग इज ड्यू टू, अगेन लाइमस्टोन को जब आप पानी में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो बबल आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, दिस, ठीक है, दैट इज, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हिसिंग साउंड, ठीक है, कहाँ पर आपको एक हिसिंग साउंड, बहुत ज़्यादा एक साउंड जो है देखने को मिलेगी, लाइमस्टोन, स्लेक्ट लाइम, सोडा लाइम, क्विक लाइम, तो यहाँ पर CaO H2O लीडिंग टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या था, ये क्विक लाइम था, ठीक है, ये क्या था, क्विक लाइम, जिसकी वजह से आपको एक दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक हिसिंग साउंड देखने को मिलेगी, ठीक है, 1500 कैलोरीज। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, डिक्रीज इट्स वेट, इंक्रीज इट्स वेट, अब एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन आके मिल रही है, पानी आके मिल रहा है, वाटर वेपर, तो does not affect its weight but iron is oxidized, it increases its weight, ठीक है, रस्टिंग में वेट इंक्रीज हो जाता है, एक्स्ट्रा चीज जो है वहां पर आकर जुड़ रही है, रस्ट उसके साथ आके मिल रही है। अब देख लेते हैं कुछ CAPF क्वेश्चंस को। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन अ केमिकल रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस जो है एक इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की लिटिल केमिकल रिएक्टिविटी है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये जो है इसको बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। When iron nail is dipped in a solution of copper sulfate, वो याद करो, ठीक है, ब्लू कलर का था, बिल्कुल
कलरलेस हो गया, ठीक है। देन आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स आफ्टर सम टाइम, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है ये, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोज। अब सिंपल है, आयरन कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंपल, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है पानी में फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, द रोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इसमें क्या होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना, CaOCl2, ठीक है, तो क्लोरीन होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है, पीएच को डिक्रीज नहीं करना है, पानी की पीएच को डिक्रीज, एसिडिक हो जाएगा पानी, ठीक है, पानी स्लाइटली बेसिक होता है, टू रिमूव इम्प्योरिटी हो सकता है, बट मेनली डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरिया या कह लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना। तो यहाँ पर आप देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ओके, कौन सा जो है केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है। अब देखो केमिकल चेंज के लिए क्या चीज होनी चाहिए, अगर मैं आयरन की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप उसको तोड़ रहे हैं किसी भी तरीके से, उसका फेस चेंज कर रहे हैं, तो मॉल्टन, अगर उसको आप मेल्ट कर रहे हैं तो वो फिजिकल चेंज है। टेम्परिंग ऑफ आयरन, ओके, कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय पासिंग द, तो ये जो है फिजिकल चेंज है, ओके, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आयरन फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। देन आपका टेम्परिंग ऑफ आयरन, अगेन फिजिकल चेंज, बट आप जब रस्टिंग कर रहे हैं तो ये केमिकल चेंज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पूछा है ना, नॉट केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C, 1 2 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका C, रस्टिंग जो है केमिकल चेंज है। फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द टू स्टेटमेंट 1 and 2, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन इज हाईएस्ट व्हेन द कैटलिस्ट रिमेन इन पाउडर्ड फॉर्म। देखो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है, कोई भी चीज सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया, सो व्हेन अ कैटलिस्ट इज इन पाउडर्ड फॉर्म इट्स सरफेस एरिया बिकम्स हाईएस्ट, और वो कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है और उसका मतलब ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक, इसीलिए पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। Okay, so hydrogenation is a chemical process which involves introducing elemental hydrogen gas, और जो है उससे हो क्या रहा है, liquid solution containing a catalyst. Okay, colors, ठीक है, यूरिया ब्लू, हाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट, लेड सल्फेट सल्फाइड पोटाशियम। अब देखो ये सीधा सीधा कलर्स जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अभी हमने देखा ब्लू कलर का, ठीक है, तो वहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर B का 1 है तो ये क्रॉस हो गया, और देन यू आर B का 1 C का 4, ठीक है। अच्छा, पोटाशियम जो है P से याद रखना, पोटाशियम पिंकिश कलर का होता है, पोटाशियम जो है पिंकिश पर्पल, तो ये हो गया आपका पिंकिश पर्पल पोटाशियम P, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 2, ठीक है। यूरिया वाइट कलर अगर आपने देखा हो, सो 2143, तो आंसर क्या हो गया आपका A, 2143। ये देख लो यूरिया, ठीक है, यूरिया। लेड सल्फाइड ब्लैक पर मैग्नेट, ठीक है, तो ये हो गया, और पोटाशियम पिंकिश कलर, पिंकिश पर्पल। Which one of the following statement is not correct? Bleaching powder is prepared by the action of chlorine on dry, ये हमने देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन CaOCl2 बनता है, CaOCl2। Bleaching powder act as a reducing agent in many chemical industries. Okay, bleaching powder is also known as chlorinated lime, ठीक है, is used for disinfecting। ये आपका reducing agent नहीं है, ये oxidizing agent है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। इट कैन गिव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। सीधा सीधा एनसीईआरटी में लाइन वाइज दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट्स द सेम काइंड ऑफ केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है एक फिजिकल चेंज है, ठीक है,
ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ केमिकल चेंज, ये तो देखो बिल्कुल गलत है। मेल्टिंग ऑफ आइस रिप्रेजेंट्स द सेम काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, ये भी गलत है। मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज, अब बचा ये फिजिकल चेंज। अब देखो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, जो वैक्स का मेल्ट होना दैट इज अ फिजिकल चेंज, पर बर्निंग ऑफ कैंडल जिसमें आपका सूट या कह लीजिए धुआं निकलता है, वो आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है, बाकायदा वो एक केमिकल चेंज है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है और ये आपका एक जो है केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, कैंडल की बात करें, वाटर वेपर एंड हीट, तो इसमें एक केमिकल चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक क्या है, जिसमें एनर्जी यूज हो रही है रिएक्शन में। CaOH2 इसमें नहीं है, ये तो एक्सोथर्मिक है। CaO, CaO, CO2, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये आपका, ये वैसे हम डिटेल में आगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस करेंगे। तो आंसर इसमें हो गया आपका बी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड, ठीक है, क्योंकि आपको उसको तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, एक स्टेबल कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक इट डाउन, दैट अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. CO plus O2 एक्सोथर्मिक, ठीक है जी, जो है मिथेन। नेक्स्ट आपका व्हेन अ कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल, व्हाई, क्यों होता है ऐसा, रीसेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखो कैल्शियम जो है किसके साथ जुड़ रहा है, H2SO4, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट एक लेयर बना देगा, ठीक है, और फर्दर वो रिएक्ट नहीं होने देगा। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट फिजिबल एट रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। कैल्शियम सल्फेट, फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कवर्स अ कैल्शियम मेटल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रिएक्टिंग एनी फर्दर, ठीक है, रिएक्ट नहीं होने दे रहा। फॉर्म्ड कैल्शियम सल्फेट रिक्वायर्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू क्रिस्टलाइज एज जिप्सम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, फॉर्म कैल्शियम सल्फेट इज अनस्टेबल, तो आंसर क्या है, एक लेयर बनाता है वो, ठीक है, एक लेयर बनाता है जो कि उसको फर्दर रिएक्ट नहीं होने देता, ठीक है, उसको फर्दर रिएक्ट नहीं होने देता। मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। अब इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। मैंगनीज इज प्रोड्यूस्ड एज अ सॉलिड और मैंगनीज इज मोर एक्टिव देन एल्यूमिनियम। ये जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी जो है हीट देखने को मिलती है, इट विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इट विल, ठीक है। तो ये जो है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को आपको मिलती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। बहुत सारे CDS और CAPF के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये है कि कुछ क्वेश्चंस हम मतलब ओवरलैप भी होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, ठीक है। तो ये आगे के फर्दर टॉपिक्स में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कोशिश ये है कि CDS और CAPF के जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।